इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि डेटाबेस यूज़र्स कौन से होते हैं जो डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं, ये कौन लोग होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। जो भी शख्स जो कि डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा होता है वो दरअसल डेटाबेस यूज़र कहलाता है। लेकिन डेटाबेस यूज़र जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, इन्हें अब हम समझेंगे। सबसे जो पहली टाइप है डेटाबेस यूज़र्स की वो कहलाती है एंड यूज़र। एंड यूज़र क्या होता है? एंड यूज़र दरअसल एक ऐसा शख्स होता है जो क्या करता है कि डेटाबेस को किसी ख़ास ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है, और इसके अंदर जो है उसके पास इसकी जो नॉलेज होती है डेटाबेस के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। वो इतना एक्सपर्ट नहीं होता, उसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कंप्यूटर साइंस की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। लेकिन उसने क्या करना होता है कि कंप्यूटर को यूज़ करना होता है डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे कि एंटरटेनमेंट, एजुकेशन या किसी प्रोफेशनल टास्क के लिए वो कंप्यूटर में मौजूद डेटाबेस का इस्तेमाल करता है। इस तरह का जो यूज़र है जो कि डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहा होता है वो दरअसल डेटाबेस या एंड यूज़र कहलाता है। और एंड यूज़र के लिए इन डेप्थ नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देख लें तो जैसे कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, हम एक डेली लाइफ में एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं फेसबुक। अब ये फेसबुक जो है ये दरअसल क्या है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा डेटाबेस काम कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में जो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं वो जो फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास फेसबुक के डेटाबेस की इन डेप्थ नॉलेज मौजूद नहीं है। वो तमाम लोग जो कि फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक के डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, वो तमाम क्या है, वो तमाम फेसबुक के एंड यूज़र्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं डेटाबेस के जो दूसरी टाइप है वो कहलाती है द डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? ये वो शख्स होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एंटायर डाटा, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डाटा है उसका ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितना भी डाटा है उसकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। इसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन में पैदा होने वाली जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें डेवलप करना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस तरह की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी उस तरह से हमारे डेटाबेस के अंदर डेवलपमेंट होगी। और ये जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है ही क्या करता है कि हमारे डेटाबेस का जो लॉजिकल डिज़ाइन होता है डेटाबेस का, ये उसको जो है डेवलप करता है, ये उसको डेवलप करता है। और क्योंकि जब भी हम डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे पहले हमें उसका लॉजिकल डिज़ाइन चाहिए होता है। अब लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है? वो हमारे डेटाबेस की एक ओवरऑल प्लानिंग होती है जिसमें हमें ये पता होता है कि हमारे डेटाबेस में टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज़ कितनी हैं और वो आपस में किस तरह से उन्हें लिंक किया जाएगा, और ये डिपेंड करती हैं हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब इसके साथ साथ ये जितना भी हम डाटा एंटर करेंगे, जितना भी हम डाटा डिज़ाइन करेंगे अपने डेटाबेस में, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, इसको भी इस्टेब्लिश करना भी जो है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। यानी हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उस तमाम को सुपरवाइज करना, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक डाटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इन तमाम को मैनेज करना, इनको देखना और उनके लिए प्लान करने के लिए हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा चाहिए होता है जो कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है कि हमारे डेटाबेस की जो डाटा डिक्शनरी होती है इसे डेवलप करना भी इसका काम होता है, क्योंकि जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये क्या करता है कि एंटिटीज़ जो होती हैं हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि एम्प्लॉय, कस्टमर या ऑर्डर, ये तमाम क्या है हमारी एंटिटीज़ हैं, इनके ऊपर रिसर्च करके उनके हवाले से ये डाटा डिक्शनरी डिज़ाइन करता है, और जो कि आगे चल के डेटाबेस की डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जब हमारा डेटाबेस डेवलप हो जाता है तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि जितने भी हमारे यूज़र्स होते हैं जो कि इस डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार करता है उनकी ट्रेनिंग के लिए, या फिर उनको यूज़र्स को ट्रेनिंग के लिए वो इस तरह के ट्यूटोरियल्स बनाता है जिसमें यूज़र्स जो है उन ट्यूटोरियल्स को देखकर सीख सकते हैं कि डेटाबेस को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमें बात समझ में आई कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर वो शख्स होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को जो है वो मैनेज कर रहा होता है या उसको रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं तीसरी टाइप जो होती है डेटाबेस यूज़र की, वो कहलाती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? ये बहुत टेक्निकल पर्सन होता है, इसके पास टेक्निकल नॉलेज होती है, और ये क्या करता है कि हम जो डेटाबेस बनाते हैं उसके अंदर
कहीं पे आपने कोई टेक्निकली चेंज कर लाना हो, या आपने उसके अंदर उसके डिज़ाइन में या उसकी के अंदर आपने कहीं पे कोई चेंज लाना हो, तो वहाँ पे हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की मदद हासिल करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, शुरू से लेकर आखिर तक हमारा जो डेटाबेस है उसकी डिज़ाइन में अहम रोल प्ले करता है। फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं वो कैसे उस डेटाबेस में परफॉर्म होंगे, ये तमाम काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। और उसके बाद उसे मैनेज करना, और लास्ट इसका जो फंक्शन होता है वो हमारे डेटाबेस को मेंटेन करना, यानी कहीं पे भी अगर कोई ख़राबी आ जाती है या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको रिमूव कर देता है। इसके साथ साथ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास डेटाबेस एक्सेस राइट्स भी होते हैं, यानी कि ये क्या करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं उनको डिफरेंट यूज़र नेम और पासवर्ड असाइन करता है, जिसकी मदद से वो हर यूज़र को एक लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है जिसमें वो डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकता है। लेट्स सपोज जैसे कि ये एक डेटाबेस है कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का एक डेटाबेस है। इस यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में मुख्तलिफ जो है वो डाटा यहाँ पे स्टोर किया गया है। अब इसके अंदर जो इसका फुल इख्तियार होगा वो डेटाबेस एडमिन को होगा, लेकिन जो फीस डिपार्टमेंट होगी, फीस डिपार्टमेंट वालों को जो है वो डेटाबेस एक्सेस दिया जाएगा। उनको एक ख़ास यूज़र नेम होगा उनका, और उनका एक ख़ास पासवर्ड होगा जिसका इस्तेमाल करते हुए वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन जब वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो उस यूनिवर्सिटी के डेटाबेस के मुकम्मल डेटाबेस पे उनका एक्सेस नहीं होगा, बल्कि एक लिमिटेड फाइल जो होंगी, लिमिटेड रिकॉर्ड जो होगा वहाँ तक वो एक्सेस कर सकेंगे जहाँ पे सिंपल फीस की इंफॉर्मेशन होगी या उस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन होगी। तो ये तमाम जो यूज़र्स हैं जो कि डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, उनके डिफरेंट फाइल्स तक, उनको मैनेज करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अपना रोल प्ले करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर किसे कहते हैं, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर किसे कहते हैं, और एंड यूज़र किसे कहा जाता है।